इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोइम कैनोनाइजेशन के ओवरऑल समरी को, स्टैंजा एनालिसिस को, थीम्स को और पोएटिक डिवाइसेस को। मैं कोशिश करूंगी कि अगर आप इसको एग्जाम नाइट पे सुन रहे हैं तो आपको नोट्स को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अगर हम टाइटल की बात करें तो कैनोनाइजेशन एक फॉर्मल चर्च प्रोसेस होता है बेसिकली, जिसमें एक पर्सन की लाइफ को स्टडी किया जाता है जो कि मर चुका होता है, देखने के लिए कि इफ़ दे ट्रूली लिव्ड इन अ होली वे, अगर उनकी पूरी लाइफ होली रही होती है तो उनको ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया जाता है एज सेंट। इस पोइम में स्पीकर इज जस्ट बीइंग ड्रामेटिक, उसको चर्च के अंदर ये टाइटल नहीं मिल रहा, बल्कि वो कहता है कि उसका लव इतना स्पेशल है दैट इट फील्स एज इम्पॉर्टेंट एज बिकमिंग सेंट। पोइम की ओवरऑल समरी देख लेते हैं, उसके बाद स्टैंजा एनालिसिस पे आएंगे। स्पीकर क्रिटिक्स को कह रहा है कि स्टॉप बॉदरिंग हिम एंड हिज लवर, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है उन लोगों से जो क्रिटिसाइज करते हैं उसके रिलेशनशिप को। तो वो उन क्रिटिक्स को कहता है टू फोकस ऑन देयर ओन लाइव्स एंड लीव हिम एंड हिज लवर अलोन। स्पीकर आर्ग्यू करता है कि उनका लव वर्ल्ड को डैमेज नहीं करता या फिर किसी को हार्म नहीं पहुंचाता, नुकसान नहीं पहुंचाता, सो इट इज रॉन्ग फॉर अदर्स टू जज इट। स्पीकर कहता है कि उसका और उसके लवर का जो बॉन्ड है वो इतना यूनिक और पावरफुल है कि वो उन्हें सेंट्स ऑफ लव बना देता है, मतलब कि उनके कनेक्शन को होली और स्पेशल बना देता है। उनका लव ऑर्डिनरी नहीं है बल्कि इट एग्जिस्ट ऑन हायर लेवल देन मनी और सोशल स्टेटस। उसके बाद स्पीकर कहता है कि उसका और उसके लवर का बॉन्ड इतना स्पेशल है कि दूसरे लोगों को उनके रिलेशनशिप को एज अ परफेक्ट एग्जाम्पल देखना चाहिए कि हाउ टू लव। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लोग गाइडेंस की प्रे करते हैं सेंट्स से, यानी कि महात्मा से या पीरों से, उसी तरह फ्यूचर की जो लव स्टोरीज होंगी वो इंस्पायरेशन लेंगी इनकी लव स्टोरी से, स्पीकर और उसके लवर की लव स्टोरी से। पोइम के एंड में स्पीकर कहता है कि बेशक वो और उसका लवर फेमस नहीं है मनी के लिए, पावर के लिए, सोशल स्टेटस के लिए, लेकिन जो उनकी स्टोरी है, उनका जो रिलेशनशिप है वो हमेशा के लिए प्रिजर्व्ड हो जाएगा इस पोएट्री के थ्रू। और फ्यूचर लवर्स उनके रिलेशनशिप को देखेंगे एज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रू एंड प्योर लव। टोटल 5 स्टैंजा है पोइम के। सबसे पहले फर्स्ट स्टैंजा का एनालिसिस देख लेते हैं। स्पीकर फ्रस्ट्रेट हो चुका है उन लोगों से जो उसके रिलेशनशिप को जज करते हैं, तो वो एग्रेसिवली कह रहा है उन क्रिटिक्स को टू बी क्वाइट एंड स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट हिज पर्सनल लाइफ, कि वो उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करें। स्पीकर क्रिटिक्स से कहता है कि उन्हें अपने करियर पर, वेल्थ पर और स्टेटस पर फोकस करना चाहिए, या फिर उन्हें अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए किंग को एडमायर करने के लिए या अपने माइंड को इम्प्रूव करने के लिए, रेदर देन क्रिटिसाइजिंग द रिलेशनशिप ऑफ स्पीकर एंड हिज लवर। स्पीकर कहता है कि क्रिटिक्स को अपनी लाइफ पर फोकस करना चाहिए, ना कि उसके रिलेशनशिप को जज करना चाहिए, और स्पीकर को अलाउ करना चाहिए क्रिटिक्स को टू कंटिन्यू लविंग इन पीस। सेकेंड स्टैंजा पे आते हैं। स्पीकर एग्रेसिवली चैलेंज कर रहा है क्रिटिक्स को, आस्किंग हु इज इंजर्ड बाय माय लव। स्पीकर आर्ग्यू कर रहा है कि उसका जो लव है वो वर्ड को डैमेज नहीं करता या फिर किसी और को हार्म नहीं करता, सो इट इज रॉन्ग फॉर अदर्स टू जज इट। सेकेंड स्टैंजा में है कि क्रिटिक्स कंप्लेन करते हैं स्पीकर की लव लाइफ के बारे में, बट स्पीकर थिंक्स दीज कंप्लेंट्स आर सिली। वो एग्जैजरेट करते हुए कहता है कि उसकी सैड सीज ने, सैड आहू ने किसी मर्चेंट शिप को नहीं डुबाया, और ना तो उसकी क्राइंग की वजह से, उसके रोने की वजह से ग्राउंड पर फ्लड आया है। बेसिकली वो इस पॉइंट को प्रूव करना चाहता है कि उसकी पर्सनल फीलिंग और इमोशंस का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है वर्ल्ड के ऊपर, तो इसलिए क्रिटिक्स को उसके रिलेशनशिप को जज नहीं करना चाहिए, उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सेकेंड स्टैंजा के एंड में वो कंपेयर करता है खुद को वर्ल्डली एक्टिविटीज के साथ। वो कहता है जिस तरह सोल्जर्स वॉर में फाइट कर रहे हैं, लॉयर्स आर्ग्यू कर रहे हैं केस के लिए, वो और उसका लवर सिंपली फोकस कर रहे हैं ऑन लविंग ईच अदर। वाइल अदर पीपल आर बिजी विद वर्क, स्पीकर और उसका पार्टनर आर फोकस्ड ऑन लविंग ईच अदर। वो कहता है कि उसका जो लव है वो मोर इम्पॉर्टेंट है इन वर्ल्डली एक्टिविटीज से। स्टैंजा 3 पे आते हैं। स्पीकर बोल्ड और ब्रेव एक्ट कर रहा है टूवर्ड पीपल जो उसको क्रिटिसाइज करते हैं उसके रिलेशनशिप को। स्पीकर कहता है इट डजंट मैटर अगर क्रिटिक्स उसको और उसके लवर को पुट डाउन करने की कोशिश करें, ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करें, बाय कॉलिंग देम समथिंग स्मॉल एंड फ्रेजाइल, जैसे कि उनको फ्लाई कहें या टेपा कहें। टेपा कहते हैं स्मॉल कैंडल को, क्योंकि स्पीकर और उसके लवर का लव इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है दैट इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड देम इनटू समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। थर्ड स्टैंजा में मेटाफर यूज हुआ है टू एक्सप्लेन हाउ रिलेशनशिप फील्स। स्पीकर के रिलेशनशिप को कंपेयर किया गया है ईगल एंड द डव के साथ।
जिस तरह ईगल पावरफुल होते हैं और उनके पास स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ ऑफ हंटर, इसी तरह से स्पीकर का रिलेशनशिप भी पावरफुल है। जिस तरह डव बर्ड जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है कामनेस और पीस को, इसी तरह से स्पीकर का रिलेशनशिप भी पीसफुल है। उसके बाद एक और मेटाफर यूज हुआ है स्टैंजा के अंदर। स्पीकर के रिलेशनशिप को कंपेयर किया गया है फीनक्स के साथ। फीनक्स एक माइथिकल बर्ड होता है जिसके पास मैजिकल एबिलिटी होती है टू बी रीबॉर्न एंड राइज अगेन आफ्टर डिस्ट्रॉयड। इसी तरह से स्पीकर और उसके पार्टनर का जो रिलेशनशिप है वो रेयर है और उसके पास मैजिकल एबिलिटी है टू बी रीबॉर्न। थर्ड स्टैंजा के एंड पे है कि स्पीकर एंड हिज पार्टनर दे हैव टर्न्ड इनटू वन नेचुरल थिंग। अब उनकी दो सेपरेट आइडेंटिटीज नहीं है बल्कि ब्लेंड हो चुकी है एक ही आइडेंटिटी पे। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन है, वी डाई एंड राइज द सेम, मतलब कि अगर उनका रिलेशनशिप एंड को फेस करेगा, डेथ अप्रोच कर लेगी उनको, फिर भी वो हमेशा साथ रहेंगे लाइक परफेक्ट इमॉर्टल स्पिरिट। उसके बाद हम देख लेते हैं फोर्थ स्टैंजा के एनालिसिस को। स्पीकर कहता है कि उसकी और उसके पार्टनर की लव स्टोरी हमेशा फेमस और लीजेंडरी रहेगी इस पोएट्री की वजह से, इस पोएम की वजह से। इसमें एक्सप्लेन किया गया है इसको 3 वर्ड्स के जरिए। पहला वर्ड है टॉम। टॉम एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे किसी इंसान को बरी किया जाता है डेथ के बाद। ये पोइम स्पीकर और उसके लवर की लव स्टोरी के लिए एज अ टॉम एक्ट करेगी और उनके लव को हमेशा के लिए जिंदा रखेगी। सेकंड वर्ड है अर्न। अर्न एक ऐसा जार होता है जो होल्ड करता है एशिज को। पोइम होल्ड करेगी स्पीकर और उसके लवर की मेमोरीज को हमेशा के लिए। तीसरा वर्ड यूज हुआ है क्रॉनिकल। क्रॉनिकल हम कहते हैं रिटन रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री को। ये पोइम ऑफिशियल स्टोरी बताएगी स्पीकर और उसके रिलेशनशिप की। वर्ड को इमॉर्टल पोएट्री विल लीड टू देम बीइंग कैनोनाइज्ड फॉर लव, मींस पीपल इन फ्यूचर विल लुक अप टू देम एंड ट्रीट देम एज इफ दे वर सेंट्स ऑफ लव। लास्ट फिफ्थ स्टैंजा पे आते हैं। स्पीकर कहता है कि फ्यूचर लवर्स उसके और उसके लवर के रिलेशनशिप को एज अ इंस्पायरेशनल स्टोरी देखेंगे। पोइम के एंड में स्पीकर कहता है कि उनके रिलेशनशिप ने कैप्चर कर लिया है इंटायर वर्ल्ड की सोल को, मतलब कि उनका रिलेशनशिप एक परफेक्ट मॉडल बन चुका है फॉर व्हाट लव शुड बी। ऑल इम्पॉर्टेंट पीपल इन वर्ल्ड जैसे कि पॉलिटिशियन एंड रूलर्स वो लर्न करना चाहेंगे परफेक्ट पैटर्न ऑफ लव को और कॉपी करना चाहेंगे स्पीकर और उसके लवर की स्टोरी से। थीम्स देख लेते हैं। सबसे पहला थीम है द पावर ऑफ लव। पोइम के अंदर शो किया गया है कि स्पीकर का रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग और प्योर है कि वो वर्ल्डली प्रॉब्लम्स और वर्ल्डली पोजेशन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि वेल्थ से, स्टेटस से, मनी से। सेकंड थीम है लव मेड इमॉर्टल। पोइम के अंदर शो किया गया है कि स्पीकर का रिलेशनशिप, उसकी जो स्टोरी है वो हमेशा के लिए फॉरएवर रहेगी और लीजेंडरी रहेगी इस पोइम की वजह से। फ्यूचर के लोग उनकी स्टोरी को एज अ इंस्पायरेशन देखेंगे और उनको कंसीडर करेंगे एज सेंट्स ऑफ लव। पोएटिक डिवाइस की बात करें तो पोइम के अंदर मेटाफर यूज हुई है। मेटाफर हम कहते हैं डायरेक्ट कंपैरिजन को विदाउट यूजिंग वर्ड्स एज लाइक। मेटाफर यूज हुआ है वर्ड ईगल एंड द डव के थ्रू। स्पीकर कंपेयर करता है अपने और अपने पार्टनर के रिलेशनशिप को ईगल के साथ। वो कहता है कि उनका रिलेशनशिप भी बिल्कुल ईगल की तरह पावरफुल है और डव बर्ड की तरह काम और पीसफुल है। उसके बाद मेटाफर यूज हुआ है फीनक्स बर्ड के थ्रू। फीनक्स एक माइथिकल बर्ड होता है जिसके पास मैजिकल एबिलिटी होती है टू बी रीबॉर्न एंड राइज अगेन आफ्टर डिस्ट्रॉयड। स्पीकर कहता है कि उसका लव भी फीनक्स बर्ड की तरह रेयर है और उसके पास भी मैजिकल एबिलिटी है टू बी रीबॉर्न।